वही हुआ जिससे सब डरते थे। जिस वर्ल्ड वॉर से सारी दुनिया दूर भागती थी, फाइनली अब वो शुरू हो चुका है, रशिया यूक्रेन वॉर। आग और बारूद के इस धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जहां बाकी सारी दुनिया जल रही है, वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो इन सब से पूरी तरह बेखबर है और बहुत ही सेफ है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो ये 4 कंट्रीज रहने के लिए सबसे सेफ ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी से घिरा हुआ एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है स्विट्जरलैंड। दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले 200 सालों में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। इसने आखिरी जंग नेपोलियन के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का मेंबर है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे सेफ कंट्री क्यों होगा? इसकी सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की जियोग्राफी। स्विट्जरलैंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो साउथ में है स्विस एल्प्स, जो कि एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जो इसे इटली और ऑस्ट्रिया से सेपरेट करती है। वेस्ट और नॉर्थ में जूरा माउंटेन रेंज जो इसे फ्रांस से सेपरेट करती है, और बीच में है स्विस प्लेट्यू जहां स्विट्जरलैंड की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रीडाउट। इस प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी जंग के सिचुएशन में स्विस आर्मी ये सिटीज छोड़कर साउथ में मौजूद अल्पाइन रीजन में चली जाएगी। इन पहाड़ों पे स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी क्राफ्ट और मशीन गन्स डिप्लॉय किए हुए हैं। ये जगह इतनी सेफ है कि इसे आसमान से स्पॉट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और जमीन से इसे टारगेट करना बिल्कुल ना के बराबर है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज और टनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी जंग के सिचुएशन में बस एक रिमोट कंट्रोल से इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिससे किसी बाहर की आर्मी को स्विट्जरलैंड में मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो स्विट्जरलैंड को इतना सेफ बनाती है, स्विट्जरलैंड दुनिया में इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास इतनी ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर है। किसी भी न्यूक्लियर अटैक में वो अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड में एक लॉ बन चुका है कि हर एक रेसिडेंटल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर जरूर होगा जो करीब 12 मेगाटन का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सके। स्विट्जरलैंड का न्यूक्लियर शेल्टर कैपेसिटी 114% है। मतलब स्विट्जरलैंड अपनी ही आबादी नहीं बल्कि और 14% लोग आ जाएं तो उन्हें भी बचा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वार भी स्विट्जरलैंड को बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए किसी ने कहा था अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये 3 चीजें बचेगी: देश के प्रेसिडेंट्स, कॉकरोचेस और 86 लाख की स्विस आबादी। दूसरे नंबर पर आता है फिजी। साउथ पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1700 मील दूर पैसिफिक ओशियन का सबसे डेवलप आइलैंड और खूबसूरत बीचेस और समुद्री रिसोर्सेज से मालामाल फिजी किसी भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से रिच है, जिससे ये दुनिया में सुपर पावर की नज़रों में आई। फिजी का कोई वॉर टाइम हिस्ट्री भी नहीं है। इसके पास सिर्फ 6000 लोगों की आर्मी बटालियंस है। दूसरी चीज़ जो फिजी को इतना सेफ बनाती है वो है इसका डीप लोकेशन। ये एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका वगैरह से इतना दूर है कि बाकी दुनिया में होने वाले वॉर के साइड इफ़ेक्ट्स इन तक पहुंच ही नहीं सकते। इवन ऑस्ट्रेलिया में जंग हो फिर भी फिजी इतना दूर है कि समुद्री रास्ते से इसे कॉन्कर्ड करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके आसपास 300 और ऐसे ही आइलैंड है जिसको एक हेवी आर्मी बटालियन के साथ क्रॉस करना एक इम्पॉसिबल सा काम है। फिजी की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड वॉर की सूरत में अगर टूरिज्म खत्म भी हो जाए तो फिजी के पास बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है और समुद्री फिशेस की अनलिमिटेड सप्लाई, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, यहाँ के रहने वाले लोगों को एक परेशानी ज़रूर आएगी कि आप पूरी दुनिया से कट ऑफ होंगे और आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि वर्ल्ड वॉर कौन जीत रहा है, और ये जानने के लिए आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना होगा। तीसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड, जो कि फिजी से कुछ ही मील दूर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और दुनिया का 10वां सबसे खुशहाल देश है, लेकिन इसको वर्ल्ड वॉर 3 में सेफ रहने की असल वजह है लोकेशन, जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज और रिसोर्स रिच होना। अगर लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर के एक्शन से और भी बहुत ज़्यादा दूर। दूसरा, न्यूजीलैंड के साउथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है जो किसी भी फॉरेन अटैक से एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी ये गारंटी करती है कि किसी भी वर्ल्ड वॉर के हिस्सा ना बने। लास्टली, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ना होने की वजह से न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी कंट्रीज के लिए कोई प्राइज भी नहीं है जिसको हासिल करने के लिए इतनी मुसीबतों का सामना करके इस पे अटैक करे।
और आखिरी नंबर पर आता है आइसलैंड, जो बाकी यूरोप से 1000 मील दूर आइसलैंड नेचुरल रिसोर्सेज और ब्यूटीफुल नेचर से मालामाल अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। आइसलैंड में दो चीजें हैं जो किसी भी वॉर के सिचुएशन में इसे एक बहुत ही सेफ कंट्री बनाती है। सबसे पहले तो इसका लोकेशन, ये यूके और बाकी के यूरोपियन देशों से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर के सिचुएशन में इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं आएगा। दूसरा, आइसलैंड के पास इतना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है कि ये अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है, जिससे ये एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी और हीट में कन्वर्ट करता है, जिससे इसको बाहर के देशों से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी कंट्री जब वर्ल्ड वॉर के क्राइसिस में घिरे होंगे, वहीं आइसलैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ही ज्यादा खाली जमीन है, बल्कि रिसेंट स्टेट्स के मुताबिक आइसलैंड पे हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका यही मतलब है कि किसी भी वॉर के सिचुएशन में बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ आकर रह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं एनर्जी और फूड की कमी ना होने के कारण वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में आइसलैंड बहुत दिन तक और बड़े आराम से यहाँ के लोग सर्वाइव कर सकते हैं। आखिर में हम यही उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो। हम सबको ये पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कितने मासूम लोगों के जान गए हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिला है और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मौजूदा हालत रशिया और यूक्रेन को देख के यही लगता है कि कहीं फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियो बनाने हैं और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ।